इस शनिवार के सत्संग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो क्योंकि जन्माष्टमी अभी अभी होकर के गई है, सो भागवतम के भी हम उसी अध्याय पर, उसी प्रसंग पर चर्चा करेंगे कि जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण के जन्म के बाद क्या हुआ। सो ये हमारे आज की कथा का विषय वस्तु रहेगा। तो आइए कथा को शुरुआत करें जय राधा माधव भजन से। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावन चारि। यमुना तीरावनचारि। यमुना तीरावन चारि। यमुना तीरावनचारि। राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावन चारि। यमुना तीरावनचारि। यमुना तीरावनचारि। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयोदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। तो जैसे हमने कहा था कि हम जन्माष्टमी के बाद का प्रथम ये क्लास है, तो जब कृष्ण का जन्म हुआ उसके बाद क्या हुआ उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि जब भगवान का जन्म हुआ तो हुआ क्या था, देवकी के गर्भ में भगवान अवतरित हुए और इसी के साथ में एक भगवान का रहस्यमयी जन्म भी है। भगवान यशोदा के गर्भ से भी पैदा हुए। यशोदा के गर्भ से हम जानते हैं एक पुत्री का जन्म हुआ, लेकिन एक पुत्र का भी जन्म हुआ। सो एक यशोदा कृष्ण पैदा हुए और एक यशोदा की बेटी जो आगे जा करके हम देखते हैं योग माया के रूप में कंस के हाथ से निकल करके ऊपर जाती है और कहती है, अरे तुम मूर्ख, तुम्हें मारने वाला तो पैदा हो चुका है। सो देवकी के गर्भ से शिशु बाहर आए और यशोदा के गर्भ से दो शिशु बाहर आए, एक पुत्र एक पुत्री। पुत्री योगमाया, भगवान ने कहा कि यशोदा के यहाँ एक बेटी पैदा हुई है, एक्सचेंज ऑफर कर लो, मैं वहां जाऊंगा, उस बच्ची को यहाँ लेके आ जाना। सो वसुदेव ये कृष्ण को ले करके जाते हैं और जाने के बाद वहां पर यशोदा इतनी ज्यादा प्रसूति से त्रस्त हो चुकी है, उसे याद ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है उसके कितने शिशु हुए हैं। She thinks only one daughter is there. So वहां जाकर के, और जब नंद महाराज वसुदेव भी जाते हैं, उन्हें यशोदा के कृष्ण पुत्र दिखते नहीं है, वो छुपे होते हैं। बस
वसुदेव अपने पुत्र को यशोदा की कोख में रखते हैं और उस बच्ची को अपने पास ले लेते हैं, वापस कंस के कारागार में आ जाते हैं। और वहां पर यशोदा मैया से आए हुए कृष्ण और देवकी से आए हुए कृष्ण दोनों एक हो जाते हैं। सो बचते हैं केवल एक ही कृष्ण, दोनों का क्या हो गया? संगम हो गया। सो हम देखते हैं आध्यात्मिक जगत में यशोदा ये भगवान की नित्य माता है। देवकी और वसुदेव पिता हुए क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में पृश्नि और सुतपा के रूप में तपस्या की थी। सो तपस्या की थी, तो तपस्या के कारण जब पृश्नि और सुतपा के सामने भगवान आए, तो पृश्नि और सुतपा के साथ में भी भगवान पृश्नि गर्भ के रूप में आए। सो पृश्नि उनकी माँ है, सुतपा उनके पिताजी हैं। और कहा क्योंकि आपने मुझे 3 बार कहा अरे आप मेरे बच्चे बनिए, तो मैं 3 बार आपका बच्चा बन के आऊंगा। सो पृश्नि और सुतपा के बच्चे पृश्नि गर्भ के रूप में, उसके बाद में वही दशरथ और कौशल्या बने। पृश्नि और सुतपा ही कौशल्या और दशरथ बने, उनके बेटे राम के रूप में। और आगे जा करके देवकी और वसुदेव भी पृश्नि और सुतपा ही। और भगवान जब आते हैं कंस के कारागार में पहले चतुर्भुज रूप में, वे कहते हैं कि आपने तपस्या की थी, उसके फल स्वरूप मैं आपसे प्रसन्न होकर के ये 3री बार आ रहा हूं। लेकिन देवकी डर जाती है कि अरे कंस आएगा, वो तो ऐसे ही आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है, अगर आप चतुर्भुज रूप में रहेंगे तो उसको पता चल जाएगा पक्का कि ये विष्णु रूप ही है, तो आप कृपया द्विभुज रूप में आ जाइए। अन्यथा जब भगवान आते हैं तो उनके जो बाल्य रूप का वर्णन है कि वो कंस के कारागार में कैसे प्रकट हुए, घुंघराले बाल, बहुत सुंदर नाजुक पिंकिश होंठ, अनार के दानों के जैसे दांत हैं, मकर कुंडल हैं, गले में माला है, बाजूबंद है, मुकुट है, यहाँ पे कमर पट्टा है। आपका किसी का बच्चा ऐसा पैदा हुआ था क्या? है? नहीं ना? यस, पहले से इतने घुंघराले, इतने लंबे बाल हैं, पहले से ही दांत हैं, मुकुट लेके आए हैं, कमर पट्टा लेके आए हैं, चतुर्भुज है। हम यहाँ पे थर्माकोल या प्लास्टिक के लगा सकते हैं, पीओपी या फाइबर के, लेकिन बच्चा तो कोई ऐसा नहीं आता है। सो जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म और मेरे कर्म क्या है? दिव्य है। सो जब देवकी ने देखा अरे आप अपने द्विभुज रूप में आ जाइए, एक नॉर्मल बच्चे की तरह, तो भगवान नॉर्मल बच्चे के रूप में आए। लेकिन उसी समय वहां पर यशोदा के यहाँ भी एक बच्चे और एक बच्ची का जन्म हुआ था। बाद में जाकर के यशोदा कृष्ण या व्रज कृष्ण जो वृंदावन में पैदा होते हैं, और ये वसुदेव कृष्ण, वसुदेव के पुत्र, ये एकत्रित हो जाते हैं। आध्यात्मिक जगत में यशोदा ये भगवान की नित्य माता है। तो यहाँ पर भी उस तथ्य को कहीं पर भी, जो बेसिक ट्रुथ है उसको कहीं हिलाया नहीं जाता। हम देखते हैं जितने भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के फॉर्मूले हैं ये बेसिक्स पर हैं। फिजिक्स के बेसिक्स हैं, मैथ्स के बेसिक्स हैं, केमिस्ट्री के बेसिक्स हैं, उस बेसिक के ऊपर आप बिल्डअप करते रहते हो। तो जब भौतिक जगत में भी भगवान आते हैं, वो जो बेसिक है उसको चेंज नहीं करते, डिटेल्स में चेंज होता है। जैसे आपके यहाँ पे आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो इस डिपार्टमेंट से निकाल करके आपको उस डिपार्टमेंट में, लेकिन आप काम उसी फैक्ट्री में कर रहे हैं, आपका सैलरी चेंज नहीं हुआ। तो काम और सैलरी ये आपका बेसिक है, फिर आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाए वो डिटेल है। यस, सो गोलोक वृंदावन से भी भगवान जब नीचे आते हैं ये बेसिक्स का ख्याल रखते हैं। सो यशोदा के थ्रू भगवान आए और वसुदेव के थ्रू भी भगवान आए, वहां पे जाकर के दोनों कृष्ण एक हो गए। तो जब भगवान वृंदावन में उनके जो कोर एक्टिविटीज है, जो गोलोक वृंदावन की एक्टिविटीज है, रासलीला, गोचारण, यशोदा मैया या नंद बाबा से पुचकारी प्राप्त करना, प्रेम सहलाना, ये सब जो आस्वादन कर रहे हैं ये यशोदा कृष्ण या ब्रज कृष्ण। सभी कृपया आगे आ जाइए, इतना सारा जगह खाली है, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। माता जी पीछे बैठे, आगे सबको एक साथ ही प्रसाद मिलेगा।
आप पीछे बैठे इसलिए आप जल्दी तुरंत नीचे जाएंगे, ऐसा नहीं है। आगे आइए, आगे आइए, क्यों पीछे बैठे, आगे आइए। प्रभु जी भी आगे आ जाइए, सभी आगे आ जाइए। तो जब भगवान का आविर्भाव हुआ, जब भगवान आध्यात्मिक जगत में जो लीलाएं कर रहे हैं वही लीला जब वो भौम वृंदावन में करते हैं तो ब्रज कृष्ण या फिर यशोदा कृष्ण उन लीलाओं का आस्वादन करते हैं। लेकिन भगवत धाम में कोई अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, केशी, व्योमासुर ये सब गोलोक वृंदावन में नहीं आते। वहां भी उनका क्या काम है? तो उनको जो मारने का काम है वो वसुदेव कृष्ण करते हैं। तो वसुदेव कृष्ण कौन है? वसुदेव कृष्ण वो कृष्ण है जो देवताओं की आराधना के फलस्वरूप आए। यशोदा कृष्ण वो हैं जो अपनी लीलाओं का आस्वादन करने के लिए आए हैं। सो एक तरीके से कहें तो यशोदा कृष्ण या ब्रज कृष्ण हैं वो कृष्ण एट हिज होम। वो कैसे भी रह सकते हैं, वो बिंदास। लेकिन वसुदेव कृष्ण है वो कृष्ण इज इन ऑफिस। ऑफिस जाएंगे तो ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करना है, ये काम कंप्लीट करना है, ये फाइल मूव करनी है, ये कोटेशन देना है, पार्टी से फॉलो अप करना है, अकाउंट्स पूरा नहीं हुआ है, ये सारा जो माथा पच्ची है ना ये व्यक्ति ऑफिस में करता है। घर में आने के बाद ये माथा पच्ची नहीं करता। तो इसीलिए ब्रज कृष्ण भी ये सब माथा पच्ची नहीं करते। तो ये केशी, अघासुर, व्योमासुर इन सबको मारने का काम वसुदेव कृष्ण करते हैं। और वृंदावन को छोड़ करके बाहर जो जाते हैं, जब भगवान 11 साल के थे तो कृष्ण और बलराम जी वृंदावन छोड़ करके बाहर चले गए। कौन बाहर गए? वो जो बाहर गए वो वसुदेव कृष्ण थे, जो वसुदेव के साथ वृंदावन आए थे। वो वापस वसुदेव के पास चले गए। अब रह कौन गए? यहाँ पे कौन रह गए? यशोदा कृष्ण या ब्रज कृष्ण, जो हमेशा ही गोपियों, गोप सखों और नंद यशोदा के पास हैं। लेकिन वो उनका एक्सपीरियंस तो करते हैं, उनका एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन सामने देख नहीं पाते। इसलिए उनको प्राप्त करने की उत्कंठा या इच्छा जो है वो बढ़ती रहती है। वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। भगवान वृंदावन को छोड़ करके कहीं नहीं जाते। तो भगवान वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाते। भगवान तो वृंदावन छोड़ के गए, वापस आए ही नहीं। 11 साल की उम्र में भगवान गए, वापस आए क्या? वापस तो आए ही नहीं। और शास्त्र कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। भगवान वृंदावन छोड़ करके एक पग भी नहीं जाते। तो कौन सा सत्य है? ये सत्य है या वो सत्य है? दोनों सत्य है। क्योंकि कृष्ण कितने थे? 2। एक कृष्ण वसुदेव कृष्ण वृंदावन को छोड़ के चले गए अवतार कार्य करने के लिए, और रह कौन गए? यशोदा कृष्ण या ब्रज कृष्ण। वो वृंदावन छोड़ करके पदम एकम न गच्छति। देखिए, अगर गोपियां, नंद बाबा, यशोदा मैया, गोप सखा इतना भगवान से प्रेम करते हैं, यस, जब भगवान ने वंशीवट के नीचे बांसुरी बजाई और सारे गोपियों को रासलीला के लिए बुलाया, तो ये गोपियां, कई सारी गोपियां शादीशुदा थीं, उनके बच्चे थे, सास ससुर थे। कोई अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, कोई अपने पति को खिला रही थी, कोई अपने सास ससुर का पैर दबा रही थी। जैसे ही कृष्ण ने अपनी मुरली बजाई, सब छोड़ छाड़ करके सब वन के अंदर भाग गए। कृष्ण ने बुलाया है। क्यों भगवान गोपियों से इतना प्रेम करते हैं? अब आज भी अगर कोई स्त्री ऐसा करे तो भी वो क्वेश्चन मार्क होगा। हम ये तो 5,500 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब परंपराएं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, और तब वो सब गई हैं। और कृष्ण कहते हैं, अरे आप यहाँ पे आ गए, क्यों आए हो? गोपियां कहती, व्हाट इज दिस? यस,
तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। हाँ? तो कृष्ण कहते हैं अच्छा ठीक है, जैसे आओ वैसे ही वापस चले जाओ। गोपियां कहती है नहीं, अरे कृष्ण तुम इतने छलिया हो, तुमने अपनी आस से हमें इतना पागल बना दिया है, तुम उसी आस को अपनी मुरली से छेड़ते हो, और हम जब उस आस, तुम्हारी आस को पूरा करने के लिए आते हैं, तुम हमसे कहते हो वापस चले जाओ। तुम्हारे जितना निष्ठुर और कोई नहीं हो। भगवान इस उत्तर से इतने द्रवित हो गए। भगवान कहते हैं कि हे गोपियों, अगर ब्रह्मा जी के एक दिवस की अवधि तक भी मैं आपका पूर्ण दास बना रहूं, तो अभी मैं आपके प्रेम को वापस नहीं चुका सकता। You just be happy with your love. There is nothing else that I can repay it with. मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, आप अपने ही प्रेम में खुश रहिए। मैं आपको देने के लिए लायक नहीं हूं कुछ। ये कौन कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं। मैं आपको कुछ रिटर्न गिफ्ट देने के लायक नहीं हूं। बहरहाल जब अब हुआ क्या है, कृष्ण का जन्म हो गया। अब वसुदेव को पता है कि वसुदेव नंद महाराज के यहाँ जो बच्चा पल रहा है वो मेरा बच्चा है। दो बच्चे पल रहे हैं, एक बलराम जी है, रोहिणी का बच्चा है। रोहिणी किसकी पत्नी है? वसुदेव की पत्नी है। रोहिणी वसुदेव की पत्नी है। जब बलराम जी लगभग 3 माह गर्भ के थे, तो उन्होंने रोहिणी को, मतलब वसुदेव ने रोहिणी को नंद महाराज के यहाँ भेज दिया। जब बलराम जी 3 महीने गर्भ के थे, और बलराम जी रोहिणी के गर्भ में कितना समय रहे? 14 महीने। बलराम जी रोहिणी के गर्भ में कितना रहे हैं? 14 महीने। 14 महीने के बाद फिर राखी पूर्णिमा, होली पूर्णिमा के दिन बलराम जी का अवतरण है। जब 3 महीने की गर्भवती रोहिणी थी, तब नंद महाराज के यहाँ पे इन्होंने, वसुदेव ने अपनी पत्नी को भेज दिया, तो वहां पर ही उनका जन्म हुआ। उनको पता है कि बलराम जी वहां पर हैं, और वो किसके पुत्र हैं? वसुदेव के पुत्र हैं। नंद महाराज को भी पता है कि बलराम जी किसके पुत्र हैं? वसुदेव के पुत्र हैं। लेकिन जब कृष्ण को लेके गए, तो कृष्ण का एक्सचेंज जो था वो पूरा गुह्य बात थी। अब कृष्ण पैदा किसको हुए हैं? यशोदा और नंद और देवकी और वसुदेव को। यस, वहां पर भी हुए हैं, लेकिन वसुदेव को क्या पता है? मुझे और देवकी को हुए हैं। लेकिन रात रात में ही एक्सचेंज हुए हैं, तो वहां पर उनको पता नहीं है कि ये जो दूसरा बच्चा है छोटा, वो मेरा बच्चा है। उनको लगता है वो उनका बच्चा है, लेकिन एक्चुअली किसका बच्चा है? मेरा बच्चा है। वसुदेव सोच रहे हैं ये मेरा बच्चा है, उनको पता नहीं है। उनको लगता है कि केवल बलराम जी ही नंद के बेटे हैं। उनको पता नहीं है कि कृष्ण भी मेरे ही बेटे हैं, और कृष्ण मेरे बेटे हैं ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्यों? अगर कृष्ण मेरे बेटे हैं पता चल गया, तो बिना व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक के भी कंस तक खबर पहुंच जाएगी कि वसुदेव का एक बेटा गोकुल महावन में नंद महाराज के पास है। तो दिस हैड टू बी केप्ट अ सीक्रेट, नोबडी शुड नो। क्या नहीं पता चलना चाहिए? तो इसीलिए हम देखते हैं नंद महाराज अपना वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा आते हैं। जब वसुदेव को पता चलता है कि नंद महाराज मथुरा आए हैं अपना कर चुकाने के लिए, he goes and meets him, वो जाकर के उनसे मिलते हैं। नंद और वसुदेव जो हैं ये दोनों भाई हैं। उनके पिता शूरसेन, शूरसेन की 2 रानियां, एक क्षत्राणी और एक वैश्या। जो वैश्य पत्नी से बच्चे हुए वो है नंद महाराज।
और जो क्षत्रिय रानी से पैदा हुए वो है वसुदेव। तो दोनों एक्चुअली भाई हैं, दोनों के पिता एक हैं, माताएं अलग अलग हैं। क्या कहते हैं उसे? कैसे बच्चे, कैसे भाई? सौतेले भाई, सौतेले भाई, सौतेले भाई। दोनों की माँ अलग है, दोनों के पिता एक ही हैं। सो जब नंद महाराज आते हैं मथुरा में कर चुकाने के लिए, तो वसुदेव उनसे जाकर के मिलते हैं और मिल करके क्या कहते हैं? दिष्ट्या भ्रातः प्रवयस इदानीम प्रजस्यते प्रजाशाया निवृत्तस्य प्रजायत् समपद्यत। My dear brother Nanda Maharaj, at an advanced age, you had no son at all and were hopeless of having one. Therefore that you have now got a sign of a great fortune. बहुत समय तक नंद और यशोदा को पुत्र और पुत्री कोई नहीं था। It is explained, यशोदा मैया अधेड़ उम्र की हैं जब कृष्ण उन्हें प्राप्त हुए। अधेड़ मतलब डेफिनेटली अबव 50। यशोदा is 50 plus, नंद बाबा is 60 plus when Krishna is born। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है प्रवयसः, प्रवृद्ध वयसः, बहुत ऊंची उम्र चली गई। जब वो दादा बनने की उम्र के हैं तब वो पिता बने। प्रवयसः, प्रवृद्ध वयसः, बहुत समय चला गया। और अप्रजस्यते, तब तक आपका कोई बच्चा ही नहीं था। लेकिन अब आपकी अब बेटों को वसुदेव जो है प्रजा कहते हैं। प्रजा, प्रज, प्रत्यक्ष रूपेण जा, जा या ज शब्द का अर्थ है जन्म लेना। सो पहले हम देखते हैं कि राजा के राज्य में जितने लोग थे, जितने जीव थे, वो सब प्रजा। प्रजा का अर्थ क्या है? राजा ने उन सब का लालन पालन कैसे करना चाहिए? जैसे अपने बच्चों का खुद करें। आगे कृपया माता जी आगे आ जाइए प्लीज, डोंट मेक मी से अगेन। कृपया बहुत बार बोलने के लिए मत लगाइए, आगे आ जाइए प्लीज। पीछे इतने भक्त आ रहे हैं, उनको बैठने के लिए तकलीफ है, प्लीज आगे आइए। प्रभु जी इस भी आगे आइए सर। सो प्रवयस इदानीम अप्रजस्यते, अब तक आपका कोई बच्चा ही नहीं था। प्रजाशाया निवृत्त से, प्रजा आशाया निवृत्त, आपने बच्चा होने की इच्छा भी खो दी थी। अब 60 साल की 65 साल की उम्र में कौन बाप बनता है पहली बार? 65 साल की उम्र में इच्छा भी नहीं होती है। प्रजायत संपद्यतः, लेकिन आपको प्रजा मिल गई, अब बच्चे हो गए। यस, आपका बच्चा हो गया। तो वो उनके बच्चों को अब ये बाह्य रूप से देखने के लिए प्रजा, प्रजा मतलब सारे लोग जो उनके राज्य में रह रहे हैं। बट स्पेसिफिकली वसुदेव इज रेफरिंग टू कृष्ण। यस, और क्यों प्रजा करके कहते हैं? क्योंकि वो मेरा बेटा है, ये उसको पता नहीं चलना चाहिए। तो प्रजा, कितने सारे लोग प्रजा होते हैं, इतने सारे लोग पैदा होते रहते हैं, मरते रहते हैं। प्रजा तो बहुत जनरल है। सो उन्हें शक था कि कोई उनकी बात सुन तो नहीं रहा। तो आपके पास मेरा बेटा कैसा है? सबसे पहले तो नंद महाराज को शौक लगेगा, आपका बेटा है। और उसके बाद वो टेंशन में आ जाएंगे, ये इनका बेटा कैसे है। फिर कोई सुन लेगा तो फिर नंद महाराज डिस्कशन चालू करेंगे, अरे ये तो उनका बच्चा है बोल रहे हैं। तो ये डिस्कशन कुछ करके नंद महाराज कम तक पहुंचेगा और गड़बड़ हो जाएगी। सो इसलिए सत्य क्या है? वो उनका बेटा है, वसुदेव का बेटा है। नंद महाराज समझ रहे हैं उनका बच्चा। सो न तो कृष्ण को अपने बच्चे के रूप में संबोधित करते हैं, न उनके बच्चे के रूप में संबोधित करते हैं। वो कहते हैं प्रजा। प्रजा इज अ वेरी जनरल टर्म। सो प्रजा आपको मिल गई है, आप तो बहुत खुश होंगे अभी। सो हम देखते हैं यहाँ पर कई सारी चीजें
बहुत प्रखरता से वसुदेव के जीवन की और उनके कैरेक्टर की उभर करके आती हैं। एक तो भगवान को बच्चे के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत ज्यादा परिश्रम किए वसुदेव और देवकी ने। सोचिए, बच्चा पैदा होते ही 20 मिनट के अंदर सामने वाली दीवार पर उसका सर पटक करके उसको मार दिया जाएगा, ये जानते हुए बच्चा पैदा करना है। सोचिए क्या है वो माता पिता के लिए, जानते हुए कि जीवित नहीं बचेगा। और ऐसा भी नहीं था कि कंस कारागार में बाद में पोता लगवाता था, नहीं, वो देखते थे एक बच्चा मर गया, उसके खून के दाग इधर ही हैं, दूसरा बच्चा मर गया, उसके खून के दाग इधर ही हैं, फिर भी तीसरा पैदा करना है, फिर चौथा पैदा करना है, फिर पांचवा पैदा करना है। व्हाट अ ट्रॉमा। वसुदेव इससे गुजरे हैं, देवकी इससे गुजरी है। उसके बाद में भी आते ही भगवान ने कहा मुझे लेके जाओ यहां से नंद गोकुल। तपस्या मैंने की, जेल में गया, 6 बच्चों का बलिदान मैंने किया, आप आकर के बोलते हैं मेरे को उधर लेके जाओ। है? मतलब दही जमाए हम और लस्सी पिए रसिक लाल, ये क्या बात है? बोल सकते ना भगवान, सारी मेहनत तो हम कर रहे हैं, सारा जो ट्रॉमा लेना है हम ले रहे हैं, भोग हम रहे हैं, और आप बच्चे आए, आप बच्चे के रूप में आएंगे और ऑर्डर देंगे मुझे उधर लेके जाओ। ये क्या है? तू उधर उधर नहीं लेके जा रहा है, इधर रुको अभी। बोल सकते थे ना वसुदेव, नहीं बोले। वहां पर जाने के बाद भी अपने बच्चे की सुरक्षा इतनी ज्यादा। वी सी दिस इज व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। वसुदेव ने उसको अपना बच्चा बोलने या समझने की सारी मंशा को त्याग ही दिया है। भगवान की इच्छा थी हमारे यहाँ से पैदा होना, वो पैदा हो गए, अब उनको जो करना है वो कर सकते हैं। ये चेतना रखना, ये कितनी असामान्य, कितनी हाई स्टैंडर्ड चेतना है। यूजुअली हम जब भगवान के पास जाते हैं तो हम भी भगवान से, भगवान थोड़ा नौकरी, थोड़ा छोकरी, भगवान थोड़ा सा इंक्रीमेंट, थोड़ा सा पुलिस केस का निपटारा, भगवान ये कोर्ट केस बहुत लंबा चल गया, भगवान सर दर्द और बदन दर्द से हटा जा रहा है, कुछ तो कर दे। सो यूजुअली हम भगवान के पास उनके लिए नहीं, अपने लिए ही जाते हैं। है कि नहीं? सत्य है कि नहीं? हम भगवान के लिए उनके पास जाते हैं क्या? कभी भगवान को देख करके, भगवान आपका ये पटका कितना सुंदर दिख रहा है, आपकी ये लटकन कितनी सुंदर दिख रही है, आज आपके ऊपर ये ड्रेस कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा कभी बोला है भगवान को? भगवान यही नहीं हो रहा, भगवान ऐसा कुछ कर दो, भगवान कृपा दे दो, यही चलता रहता है। भगवान बोलेंगे यार किसी को मुझसे कुछ लेना देना ही नहीं है, सबको केवल अपनी लिस्ट की पड़ी है। यस, हम सब अपनी लिस्ट लेकर के भगवान के पास आते हैं। भगवान की खुशी से हम में से किसी को, मुझे तो बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। yes. So, ऐसी स्थिति में भी हम अपने आप को भक्त कहते हैं। माय गॉड, मतलब भक्त बनने का हमारा क्वालिफिकेशन क्या है? भगवान के सामने 50 रुपए हुंडी में डाल देना, 2 अगरबत्ती 1 नारियल, मतलब हम भक्त। हम कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। हम अगरबत्ती, नारियल और 50 रुपए विदाउट फेल हर सैटरडे। दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ आवर डिवोशनल सर्विस। एंड सी वसुदेव, क्या कुछ नहीं किया है और भगवान आए और चले गए, और फिर भी उनकी सेफ्टी के लिए वसुदेव कंसर्न है। इसीलिए वो एकदम सीक्रेसी में नंद महाराज से मिलते हैं। और आपकी प्रजा कैसी है? आपकी प्रजा कैसी है? अगर नंद महाराज ने बोला सब अच्छे हैं, मतलब मेरा बच्चा अच्छा है, मतलब अब तक कंस को पता नहीं चला कि मेरा ये जो बच्चा है वही 8वां बच्चा है। आर यू गेटिंग? वसुदेव पूरे डिप्लोमेटिकली खेल रहे हैं। यस, वसुदेव पूरा डिप्लोमेटिकली खेल रहे हैं, लेकिन ये डिप्लोमेसी किसके लिए है? ये कृष्ण की सेफ्टी के लिए है। इसीलिए ये बराबर है, ये जायज है, उनके खुद के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने तो खुद ही बोला था कंस को, हे कंस, मैं अपने सारे बच्चे ला करके तुम्हें दे दूंगा,
और पहला बच्चा हुआ, पहले बच्चे का नाम क्या रखा पता है देवकी ने? आयुष्मान। जबकि पता है कि उसके पास जाएगा मारा जाएगा, नाम क्या रखा? आयुष्मान। और कंस भी इतने द्रवित हो जाते हैं आयुष्मान को देख करके, अरे तुम्हारा पहला बच्चा रहा है, मुझे इससे कोई धोखा नहीं है, लेके जाओ उसको। और कंस ये वसुदेव की अपने दिए हुए वचनों को पालन करने की क्षमता पर बहुत ज्यादा he becomes mad, he becomes a fan of वसुदेव। अरे आपने जो बोला करके दिखाया, बच्चे को लाके दिया। This is gold standard कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब अगर बाह्य रूप से देखें तो वसुदेव इज अ फेलियर इन लाइफ। शादी हुई, शादी के दिन ही आकाशवाणी हुई और कंस ने तलवार उठा ली देवकी का सर काटने के लिए। और वसुदेव भी क्षत्रिय है, लेकिन वो कंस के सामने गिड़गिड़ा है, इसका जीवन बख्श दो, इससे क्या प्रॉब्लम है? 8वां पुत्र तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा ना। 8वां पुत्र होगा या नहीं होगा किसको पता? इतने बच्चे होंगे या नहीं होंगे पता ही नहीं है। तब तक ये जिएगी, मैं जीऊंगा, किसी को क्या पता है? इतने आगे के लिए तुम अभी क्यों अपने ऊपर लांछन लेना चाहते हो कि शादी के दिन ही अपने खुद के हाथों से अपनी बहन को मार दिया? लोग कितना तुम्हारी भर्त्सना करेंगे। क्या एक पुरुष के लिए सही है? क्या ये राजा के लिए सही है? ऐसे कई सारे तर्कों से वो कंस के मन को परिवर्तित करते हैं। अब हैं वो भी क्षत्रिय, आइडियली उन्हें भी 2 हाथ करने चाहिए, लेकिन वो नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं his strength, Kamsa's strength outpowers his strength many times. So खाली बोली ये मर गया, ऐसा नहीं करते। He really uses his intelligence. क्या करना चाहिए मुझे इस समय? वो कंस को बहला फुसला करके उसको शांत करते हैं, उसकी सोच विचार की श्रेणी को बदलते हैं और अपनी पत्नी को वो अपने घर पर लाके रख देते हैं। और कंस उन्हें कारागार में डाल देते हैं। सो सीमिंगली वसुदेव इज अ फेलियर। शादी के दिन ही कारागार में, शादी की रात, सुहाग रात को कारागार में। क्या किया वसुदेव ने? फेलियर। पहले 6-7 साल तक बंदी अवस्था में रहे कारागार में, क्या ये बड़ा किया है? फेलियर। बच्चा पैदा हुआ, गया कहां पे? नंद और यशोदा के पास। तो वसुदेव क्या कर रहे हैं? फेलियर। इतना मेहनत करके बच्चा मिला क्या? नहीं मिला। So from an external point of view, Vasudev is a failure step by step, every step. लेकिन फिर भी वो भगवान के पिता हैं। तो इतने ज्यादा वो कृष्ण के प्रति समर्पित हैं, उन्होंने अपनी सारी इच्छाओं को कृष्ण की इच्छा के लिए तिलांजलि दे दी, इसलिए उनका नाम भागवतम में है। हमारे आज बैटमैन, सुपरमैन, ही मैन, स्पाइडरमैन, शक्तिमान, इंडियन वर्जन, ये सब हमें बिलीव कराते हैं कि हीरो मीन्स जो गलत से लड़े, अपना बाहुबल दिखाए, ऐसे चलाए वैसे चलाए, सबको मार गिराए, विलन को मार गिराए, अच्छाई का साथ रहे। सो शारीरिक शौर्य पर हीरोइज्म है। पूरे भागवतम में दशम स्कंद में वसुदेव का आंतरिक शौर्य है। वो अपने गुस्से पर विजय पाते हैं, वो अपनी काम वासना पर विजय पाते हैं, वो अपनी ईर्ष्या पर विजय पाते हैं, भगवान को अपने पास रखने की इच्छा तक को वो विजय पाते हैं, इसीलिए वो वसुदेव है। आप समझ रहे हैं जिस दिशा में हम प्रवचन को लेके जा रहे हैं? Why is वसुदेव glorious? वसुदेव is not glorious because he is क्षत्रिय। वसुदेव is not glorious because he is a king। वसुदेव महान है क्योंकि उन्होंने अपने सुखों की सारी इच्छाओं को तिलांजलि दे करके भगवान की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।
सो जब हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने के, ये साधारण व्यक्ति क्या है, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए कुछ भी करना, साम दाम दंड भेद, जो मैं चाहता हूं वो होना चाहिए, ये साधारण भक्त, साधारण व्यक्ति। और महान भक्त कौन है? भगवान की इच्छा के लिए सब कुछ छोड़ दो, यह है महान भक्त। हम सभी इन दोनों के बीच में हैं, हम सभी इन दोनों के बीच में हैं। हम ऐसे भी नहीं है कि यार मेरी इच्छा है। yes. अब हम ऐसे कितने भक्त हैं जो पहले नॉनवेज खाते थे और अब नॉनवेज नहीं खाते, क्योंकि भक्ति में आ गए, नॉनवेज नहीं खाते। और अब कभी अगर किसी तरीके से ट्रेन में सफर करते हुए या कहीं पे किसी फ्रेंड्स के साथ गए और चिकन लेग पीस दिख गया तो ऐसा लगता है अरे बाप रे, फिर भी नहीं खाते। लगता है यार क्या ही है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम जब पूना या बॉम्बे रास्ते से जाते हैं तो सब वड़ा पाव लेके घूमते रहते हैं, तो उसकी खुशबू देख करके मुझे भी लगता है मैं इस काम में जल्दी आ गई, थोड़ा 4-5 वड़ा पाव ज़्यादा खा के आना चाहिए था, क्योंकि उसमें लहसुन होता है, वो खाने को मिलता नहीं है। यस, तो लेकिन वो इच्छा है, वो ऐसा ट्रिगर भी होती है, लेकिन खाते हैं क्या? नहीं, उसमें लहसुन है। सो हम वो करते थे, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब हम भगवान की सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं। सो आई एम नॉट द लोएस्ट, यार जो मुझे चाहिए मैं करेगा, उससे हम ऊपर आ गए। यस, द वेरी फैक्ट कि हम यहाँ पे भक्तों के संग में कृष्ण कथा सुन रहे हैं, नहीं तो हम घर में रह करके या कहीं बाहर जा सकते थे। सारे लोग तो गोवा में सैटरडे संडे के लिए ही आते हैं। यस, बीच पे जा सकते थे, टीटोस जा सकते थे, बोगमालो घूम सकते थे, यहाँ कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ बैठे हैं तो मतलब हम वहाँ नीचे नहीं हैं। लेकिन फिर भी हम अपनी इच्छाएं हैं। यस, हमारी अपनी इच्छाएं हैं, हमारा कंफर्ट जोन भी है। उस कंफर्ट जोन से हम निकलने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। यस, तो हम ना इधर हैं ना उधर हैं, हम आसमान से गिरे और खजूर में अटके। हमारी सबकी ऐसी स्थिति है, हम आसमान से गिरे हैं लेकिन पूरा धड़ करके अब तक कमर नहीं टूटी है और आसमान में ही लटक नहीं रहे, खजूर में गिरे हैं। सो इस तरीके से हमारे जीवन में हम जो प्रयास करते हैं, भगवान उनको इन श्रेणियों पर तौलते हैं। ये जो भक्त कर रहा है, अपने लिए कर रहा है या मेरे लिए कर रहा है? कई बार भक्त को ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो सामान्यतः वो नहीं करेगा। जैसे उसे वो मैनेजमेंट कर रहा है तो कई बार उसे लोगों को थोड़ा डांटना पड़ेगा। अब वो उसका स्वभाव नहीं है डांटना, लेकिन क्योंकि थोड़ा डांटेंगे नहीं तो लोग सुनेंगे नहीं, तो थोड़ा अपना आवाज ऊंची करके डांट देता है। कुछ भक्तों को बुरा भी लगेगा, लेकिन वो क्यों डांटा गया? उसको खुद को अपना रौब दिखाने इसलिए डांटा या जल्दी जल्दी काम हो जाए इसके लिए डांटा? अब उस भक्त को अंदर से खुद ने वो ये करना चाहिए, उसने अपना रौब झाड़ने के लिए डांटा था या भगवान का काम ठीक से हो इसके लिए डांटा था? अगर उसने अपना रौब दिखाने के लिए डांटा था तो उसको डरना चाहिए, क्योंकि उसने वैष्णव अपराध किया है। अगर उसने भगवान का काम आगे बढ़ाने के लिए डांटा था तो डांटना उसका स्वभाव नहीं है, डांटना उसका स्वभाव नहीं है, लेकिन कभी कभी वो करना पड़ता है। जैसे बच्चा है, माँ हमेशा ही उसे पूछी पूछी करती रहे तो बच्चे के अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं आएगा क्या? उसको थोड़ा तो डिसिप्लिन करना ही पड़ेगा, थोड़ा बोलना पड़ेगा, आग दिखानी पड़ेगी, कभी चपत मारनी पड़ेगी, कभी भूखा रखना पड़ेगा। ये माँ करना नहीं चाहती, लेकिन बच्चे के भविष्य के लिए उसे ये करना लाजमी है। यस, तो वैसे ही ये उसका स्थायी स्वभाव नहीं है। बच्चा दिख गया तो पहले 4 झापड़ मारो, ऐसा कोई माँ नहीं करती। दिख गया कि पहले 4 झापड़, बाद में बोलेगा बच्चा कैसा है, ऐसा कोई माँ नहीं करती। ये माँ का स्थायी स्वभाव नहीं है। वैसे ही भगवान अपने किसी भी भक्त को
तकलीफ में नहीं देखना चाहते। जब भक्त तकलीफ में जाते हैं वो भगवान को जा करके पूछते हैं भगवान ऐसा क्यों, लेकिन वो भक्त स्वयं ने क्या अपने जीवन में करतूत की है वो नहीं देखता है। वो सिर्फ भगवान को आकर के पूछता है भगवान ऐसा क्यों। अरे स्वयं क्या किया वो भी तो देखो। उसके हम दूध के धुले हुए हैं क्या? कोई है माइक का लाल, बिना माइक का लाल या लाली जो कहे कि मैं पूरे दूध का धुला हूं, दूध की धुली हूं, मैंने कोई पाप जीवन में नहीं किया? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम सब गुनहगार हैं कम अधिक मात्रा में। अब अगर हम दूसरों को उनके गुनाहों के लिए क्षमा नहीं करेंगे तो भगवान हमें अपने गुनाहों के लिए कैसे क्षमा करेंगे? If we don't forgive others, how do we expect Krishna to forgive us? अगर हम किसी और को क्षमा नहीं कर सकते और हम ये याचना करते हैं भगवान से भगवान मुझे क्षमा कर दो, यार तुम किसी और को क्षमा नहीं कर रहा है और चाहता है मैं तेरे सारे अपराध क्षमा कर दूं, बढ़िया है भाई। Doesn't work। जैसा हम भगवान से अपने बारे में रिलेशन चाहते हैं वैसा रिलेशन हमें किसी और भक्तों के साथ बनाना पड़ेगा, तब भगवान हमारे साथ वैसा रिलेशन करेंगे। हम समझ रहे हैं? अगर भगवान, हम चाहते हैं भगवान हमें क्षमा करे, हमें भी किसी और को क्षमा करना सीखना होगा। अगर हम चाहते हैं भगवान हम पर कृपा करें, हमें भी किसी और पर कृपा करनी होगी। इट इज ऑल रेसिप्रोकेटिव। ये चीज भगवान देखते हैं और इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। वसुदेव के जीवन में ये बहुत सुंदर रूप से उभर करके आता है। He is not eyeing for anything else. His only constant thought process is Krishna safe, is Krishna safe. अब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो आए हैं कंस को मारने के लिए, ये वसुदेव को पता नहीं है क्या? पता है कि नहीं? पता है कि नहीं? कृष्ण क्यों आए हैं कृष्ण क्यों आए हैं कंस को मारने के लिए, ये वसुदेव को पता नहीं है क्या? अब जो भगवान कंस को मार सकते हैं उनकी सेफ्टी के लिए वसुदेव ने क्या सोचना चाहिए? टेक्निकली सोचने की जरूरत है क्या? हैं? टेक्निकली सोचने की जरूरत है क्या? नहीं। ये क्या है? वुड है, लकड़ी है, ये उसके ऊपर एक कील लग गई। अब कील अंदर कैसे जाएगी? मेरे पास इतना मोटा एक हथौड़ा है, इतना मोटा हथौड़ा है तो कील अंदर कैसे जाएगी ये सोचने की जरूरत है क्या? हथौड़ा है, कील है, मारो ढाम अंदर चली जाएगी, खत्म काम। तो जब कृष्ण कंस को मारने आए हैं और कंस को मारेंगे ही मारेंगे, ये वसुदेव को पता है। कृष्ण की सेफ्टी करने की क्या, जो कंस को मारने ही आया है उसकी सेफ्टी के लिए कौन चिंता करेगा? क्यों चिंता करने की जरूरत है? आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? फिर भी वसुदेव अपने वात्सल्य भाव के कारण चिंतित हैं कि कृष्ण का क्या होगा। यहां पर कृष्ण के प्रति उनका प्रेम जो है वो उनके लॉजिकल थिंकिंग को पूरा पैरालाइज कर देता है। लॉजिकल थिंकिंग क्या है? अरे भगवान ही है, अरे कंस को ही मारने आए हैं, मुझे उनकी सिर्फ, अगर उन्हें चिंता करनी चाहिए तो कंस की सेफ्टी की चिंता करनी चाहिए, कृष्ण की नहीं, क्योंकि मरने वाले कंस हैं, कृष्ण नहीं। वसुदेव को किसकी सेफ्टी की चिंता करनी चाहिए? कृष्ण की या कंस की? मरने कौन वाला है? हाँ, वो चिंता किसकी कर रहे हैं? मतलब ये ऐसा हुआ, ये कील मुझे अंदर गाड़ना है, अरे हथौड़ा कील को मारूंगा तो हथौड़े को लगेगा तो नहीं, अरे ये क्या लॉजिक है? हथौड़े को लगेगा तो मैं नहीं हथौड़े को लग जाएगा, मेरा बाबू हथौड़ा। करनी चाहिए तो किसकी चिंता करनी चाहिए? कील की।
इतने मोटे हथौड़े को कील झेल पाएगा या नहीं? करनी चाहिए कंस की चिंता, कंस मरने वाला है, वसुदेव कृष्ण की चिंता कर रहे हैं। यह है वात्सल्य, यह है प्रेम। जहां प्रेम होता है वहां लॉजिक फेल हो जाता है, इसीलिए तो वो प्रेम होता है कि नहीं? जहां प्रेम होता है वहां पे लॉजिक फेल हो जाता है। yes. हम देखते हैं सारे कृष्ण भक्त, सारे विष्णु भक्त अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके भगवान की सेवा में मस्त रहते हैं। yes. कि संसार की बहुत ज्यादा चिंता नहीं है, भगवान देख लेंगे। उनको केवल भगवान से पड़ी है, बाकी किसी चीज से कोई पड़ी नहीं है। ये भक्त की निशानी है। ऐसी अवस्था को जब भक्त प्राप्त करता है, नेचुरली वो भौतिक रूप से कल्मशों से नष्ट हो जाता है। हम देखेंगे हम में से कितने भक्त ऐसे हैं जिनको मन बहुत सताता है, मन बहुत सताता है, मन अच्छे से रहने नहीं देता है कि नहीं? जो हाथ नहीं कर रहे उनको भी यही प्रॉब्लम है, केवल वो हाथ नहीं कर, सबको ये प्रॉब्लम है। मन किसी का भी अपने वश में नहीं है। लेकिन हमने देखा है क्या, हम जो बहुत बिजी होते हैं किसी भी चीज में, बहुत बिजी होते हैं, तो काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, ये सब विचार आते हैं क्या? आए? यस। आप अपना 12th का एग्जाम देने गए, यस, और एक सुंदर लड़की का चित्र आपके सामने आ गया। ऐसा कभी हुआ क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी हुआ क्या? अगर इतना कोई सुंदर लड़की के बारे में सोच रहा है तो हम उसकी यहाँ पे आरती उतारेंगे कि 12वीं की एग्जाम के पहले भी, वो लिखने से पहले वो सुंदर लड़की के बारे में सोच रहा है। तुम तो यार महान हो। तो हम जब बहुत टेंशन में होते हैं, हम जब बहुत बिजी होते हैं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर के लिए हमको समय ही नहीं है। यस, आपकी बस मिस हो रही है। आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में सोचते हैं क्या? नहीं। जो चीज आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑफिस का सबमिशन है, लेकिन आपका पति या पत्नी, उनका एक्सीडेंट हो गया, वो आईसीयू में है, तो आप अपने सबमिशन के बारे में सोचेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। आप आईसीयू में देखेंगे, अरे पति का क्या हाल है, पति का क्या हाल है। So when someone is very busy, one forgets everything else. उसी प्रकार से when one is very busy in direct devotional service, भगवान की सीधी प्रक्रिया, भक्ति की प्रक्रिया में व्यक्ति इतना बिजी हो जाता है, उसके लिए उसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर के लिए टाइम ही नहीं है जी। आपसे जो भी रोज 16 माला करते हैं, उनसे अगर किसी ने पूछा, अरे आप टीवी देखते हैं क्या, आप मूवी जाते हैं क्या, आप डिस्को वगैरह जाते हैं क्या, आपका टाइम पास कैसे होता है? अरे 16 माला करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, उसको पास कैसे करेंगे? 16 माला करने के लिए टाइम नहीं है। यस, टाइम पास तो बहुत दूर की बात है। मतलब देखिए, अगर वो पूछ रहा है कि आपका टाइम पास कैसे होता है, मतलब उसके पास टाइम पास करने के लिए टाइम है, इसीलिए तो पूछ रहा है आपका टाइम पास कैसे होता है। लेकिन उसे बोलिए आप माला करो, वो नहीं करेगा। वो 2 मूवी बैक टू बैक देखेगा, नेटफ्लिक्स पे एक पूरी सीरीज देखेगा, 2 घंटे के 4 एपिसोड्स एक साथ बैठ करके देखेगा, माला हाथ में नहीं उठाएगा, है कि नहीं? यूट्यूब रील, यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करते करते अंगूठा का भी दर्द नहीं होता, लेकिन माला फेरते फेरते अंगूठा दर्द होता है। कोई है मई का लाल जिसका यूट्यूब शॉर्ट्स
स्क्रॉल करते करते अंगूठा प्रभु जी इतना स्क्रॉल किया अंगूठा दर्द करने लगा। ऐसा कभी किसी का हुआ है? प्रभु जी इतना माला किया ना अंगूठा दर्द होने लगा। So we really need to evaluate only the choices that we make. It's our choices that make us a devotee or no. Yes. किसी भी परिस्थिति में हम क्या चॉइस करते हैं, उस परिस्थिति में, उस समय रियल टाइम में हम कृष्ण को चुनते हैं या माया को चुनते हैं, that determines how good and how sincere and serious devotee I am. और यहाँ पर वसुदेव जो हैं 100% खरे भक्त उतरते हैं। हम देखते हैं जो जन्माष्टमी के बाद की तुरंत बाद की लीला है वो सब वात्सल्य लीला है। और ऐसे महान भक्तों का नाम उस वात्सल्य लीला में इसलिए है क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा परीक्षाएं दी हैं, इतना ज्यादा अपनी इच्छाओं पर भी नियंत्रण किया है कि अपने आप को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया है। नंद महाराज की जय, की श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय, और प्रेमानंदे।